और एक होता है कि नहीं मैंने गलतियां की बट कुछ ना कुछ सीखा। तो दिस इज द टू थिंग्स। सो टुडे विल सिंपल आई गिव माय बेस्ट एंड माय पर्सनल स्ट्रैटेजी। और इसको मैं ऑलरेडी कुछ लोग को पता होगा, आई थिंक बहुत कुछ प्रीवियस मेंबर आज ऐड हुए हैं, तो शायद उन्हें पता होगा कि बैंक निफ्टी का मैं एक स्ट्रैटेजी लेके रखा था। बट एक आपने सुना होगा, ब्रूसली ने एक चीज को बोला था कि मुझे उनसे डर नहीं लगता जो कि 100 प्रकार की 100 टाइप्स का फाइट का स्टाइल जानता हो। हमें उनसे डर लगता है जो एक ही टाइप के एक ही फाइट का जो क्राइटेरिया उसको 100 बार प्रैक्टिस किया हो। तो सीरियसली सी बात है कि हमारी स्ट्रैटेजी में कहीं ना कहीं हमने जब भी एक चीज को आज न्यू ट्रेडर के साथ एक इशू होता है दोस्त, आप सबको पता है, एवरीवन नो कि न्यू ट्रेडर के साथ इशू क्या होता है कि वो आज एक स्ट्रैटेजी को सीखे, आज काम किया, या इट्स गुड 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 गुड, बहुत अच्छा काम कर रहा है एंड इट्स मेकिंग इट सम ड्रीम कि आज एक लॉट में 50 पॉइंट 100 पॉइंट बैंक निफ्टी क्या गए, विल गेटिंग 2,000 रुपये पर डे निकल के आ रहे हैं 20 दिन में 40,000। 2-4 दिन लॉस भी किया, 5 दिन, तब भी 20,000 रुपये मंथ में आ जाएंगे। 30,000 का कैपिटल है, 50,000 का कैपिटल है। इट्स एवरी न्यू ट्रेडर। जब मैं भी था मैं भी ये सोचता था। तो नए ट्रेडर के साथ ये पंगा है कि वो एक स्ट्रैटेजी को, अब नए नए बंदे के साथ क्या स्ट्रैटेजी का पंगा है कि वो एक बार ही यूज किए उस स्ट्रैटेजी को, अगर वो हिट कर गया तो 1-2 दिन करेंगे, और 2 दिन अगर वो हिट नहीं किया तो वहां से वो रिटर्न बैक हो जाता है। इट्स इशू विथ न्यू ट्रेडर। सो एवरीवन नो कि कोई भी स्ट्रैटेजी स्टॉक मार्केट में परमानेंट नहीं है जो 20 डे ट्रेडिंग में 20 डे आपको प्रॉफिटेबल दे। डाउ जोन अमेरिका का जो मार्केट है, जिन्होंने थ्योरी लिखा वो भी, उनकी भी एक्यूरेसी समथिंग 95% प्लस थी, 100% उनकी भी नहीं थी। बट आज की डेट में मार्केट में आपको लोग मिलेंगे जो बोलते फिरते मिलेंगे कि यस मेरी एक्यूरेसी 90% है, 95% है। तो अगर 95% एक्यूरेसी है तो उन्हें आपकी क्यों जरूरत है? सिंपल, इट्स अ सिंपल कि उन्हें आपकी क्या जरूरत है? वो खुद पैसे बना रहे हैं तो फिर आपको क्यों कॉल करेंगे और आपसे क्यों कांटेक्ट कर रहे हैं? आपको क्यों एक पेड मेंबरशिप के लिए? सिंपल सी बात है, वी आर नॉट डिपेंड ऑन एडवाइजरी। ठीक है, जब मैं खुद सीख लूंगा तो मुझे एडवाइजरी की हेल्प नहीं चाहिए होगी। हाँ, अगर आपको नॉलेज है, आपने सीख रखा है, कुछ स्ट्रैटेजी सीख रखा है, कुछ स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करते थे जो सक्सेसफुल है, जो जिनकी एक्यूरेसी 70% भी है, उसके बाद अगर आपको कोई एडवाइजरी कॉल देता है और आप उस स्ट्रैटेजी को, उस कॉल को जब मैच करते हैं और दोनों सही मिलता है, तो कहीं ना कहीं आप डबल कंफर्मेशन के साथ, एक डबल कॉन्फिडेंस के साथ आप काम करते हैं और आपकी प्रॉफिट बनना स्टार्ट होती है, राइट? सो ये सिंपल, मैं सिंपल सा नए ट्रेडर जो भी आज हैं मेरे साथ, उनके लिए बस इतना कहूंगा, फोकस ऑन लर्निंग। जब आप लर्निंग कीजिएगा, अर्निंग अपने आप आ जाएगी। अपने बचपन में अगर पढ़ाई अच्छे से किया होगा तो आज उसका काम कहीं ना कहीं फायदा मिल रहा होगा, और अगर कोई बंदा नहीं पढ़ाई किया होगा तो उसको कहीं ना कहीं एक, अब वो बचपन में पढ़ के बड़ा हुआ हो या बड़ा होकर पढ़ा, लेकिन पढ़ा होगा तभी आज वो कहीं ना कहीं एक सक्सेसफुल होगा। और कहीं ना कहीं उसे आज कमी एहसास होती है कि शायद मैं बचपन में पढ़ा होता तो मेरा पास कुछ और, मेरा कुछ और फाइनेंशियल स्ट्रांग होता, या मेरा कुछ और टारगेट होता जिसको गोल को अचीव कर सकता था। सो इट्स अ सिंपल गाइज, नथिंग मोर। मैं सिंपल सी ज्ञान की बातें मैं नहीं बता रहा था, जो एवरी न्यू ट्रेडर के साथ होता है उसको बस एक रिपीट कर दिया कि फोकस ऑन लर्निंग। वो आप मेरे साथ लर्निंग कर रहे हो, किसी के साथ भी कर रहे हो, बट फोकस ऑन लर्निंग। आप सब प्लीज एक पेपर और एक पेन, प्लीज पेपर और पेन आप लिख ले। जहां भी कोई इश्यूज हो मेरे डाउट पे, आप उसे नोट डाउन कीजिएगा। क्लास के एंड में हम आपका सिंगल 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 करके मैं उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा। ओके, ग्रेट। सो थैंक यू गाइज, लेट्स स्टार्ट।
ओके सो गाइज फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉप स्ट्रैटेजी को। ठीक है, बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी हम लोग टॉपिक कवर क्या क्या कर रहे हैं इस स्ट्रैटेजी में। बैंक निफ्टी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फोन में, एवरीवन आपको काम देगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मार्क वीवेप 9:30 AM प्राइस, वीवेप जो प्राइस लगाते हैं उसकी प्राइस अभी कैसे निकालेंगे हम बताएंगे। मार्क 9:15 to 9:30 AM हाई एंड लो, 9:15 to 9:30 का जो भी कैंडल का हाई एंड लो उसे मार्क करेंगे। एंड मार्क द लेवल फ्रॉम विलियम मास्टर शीट, जो मैं अभी आपको शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। ओके एंड इंडी ओके सो ये एक हमारा टॉपिक जो हम कवर कर रहे हैं आज, और किस बेस पे करेंगे इसका स्क्रीनशॉट ले ले, शायद आपको हेल्प मिल जाएगी। ओके नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। सिंपल, आपको मैं एक यस आप यहां पे देखोगे कि हाउ टू ट्रेड विथ कैंडल। कैंडल इंपोर्टेंट है, क्यों इंपोर्टेंट है, ये सारी चीजों को हम जानने की भी कोशिश करेंगे। व्हाई कैंडल इंपोर्टेंट हमारी इसी स्ट्रैटेजी में कहीं ना कहीं, जब मैं पहली बार शेयर किया था अप्रोक्स 2 month बिफोर, तो लॉट ऑफ मेंबर को कंफ्यूजन थी कि ये स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रहा है, कहीं पे लॉस हो जा रहा था, और शायद 10 दिन काम करता है बाकी दिन लॉस हो जाता है। तो इट्स सिंपल कि हम लोग कैसे काम करते हैं। हम वैसे पहला चीज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको चलता हूं। सी दिस इज द बैंक निफ्टी चार्ट, दिस इज अ बैंक निफ्टी चार्ट एंड market will start approach ये this लास्ट 1 of अप्रैल का चार्ट है, और ये मैंने 15 मिनट का यहाँ पे कैंडल लगा के रखा है। दिस इज सॉरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट था, बैंक निफ्टी बैंक। ओके ग्रेट, ये देखिए ये बैंक निफ्टी का मेरे पास चार्ट आ गया एंड ये मार्केट 9:52 यहाँ से स्टार्ट हुआ था। सो फर्स्ट मैंने जैसे आप लोगों को बताया था क्या करना है कि ट्रेड इन अ बैंक निफ्टी ऑप्शन विथ ओनली विथ कैंडल स्टिक, मार्क वीवेप 9:30 AM प्राइस। तो हमारा सेकेंड काम क्या होगा कि वी गो टू द इंडिकेटर एंड फिल वीवेप। एक लाइन आपको यहाँ पे जाता हुआ दिख रहा होगा, दिस इज कॉल्ड वीवेप प्राइस। वॉल्यूम और वेटेड प्राइस होता है, ठीक है, वॉल्यूम के रिगार्डिंग प्राइस को कंसीडर होता है, ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, राइट। ये अब अप्रोक्स बहुत सारे आपने यूट्यूब पे वीडियो देखा होगा, तो इसके बारे में मुझे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सो दिस इज सिंपली वीवेप लाइन। ये जो एक लाइन दिख रहा होगा आपको, ये वीवेप का लाइन है। ओके एंड आई जस्ट टोल्ड कि फर्स्ट 15 मिनट हाई एंड लो, मतलब 9:15 से 9:30, 9:15 to 9:30 के हाई एंड लो, दिस इज द लो को मैंने मार्क कर लिया। ग्रेट, फर्स्ट आवर फर्स्ट वर्क कि आफ्टर 9:30 मैं 9:15 और 9:30 के हाई एंड लो को मार्क कर लिया, सिंपल। सेकेंड वन कि मार्क वीवेप 9:30 AM प्राइस। ये जब ये एक लाइन दिख रहा है वीवेप का जाता हुआ, बस मैं अपने कर्सर को यहाँ पे ले जाऊंगा, जो वीवेप का लाइन 9:30 में एग्जैक्ट कैंडल क्लोज हुआ, 9:30 में सेकेंड कैंडल स्टार्ट हुआ, इट्स अ प्राइस 33,432। दिस साइड प्राइस विल बी शो, राइट। आप यहाँ देख सकते हैं कि राइट साइड में एक प्राइस शो कर रहा होगा। सो जब जैसे ही मैं माउस के यहाँ पे कर्सर को ले जाता हूँ, इट्स समथिंग प्राइस इज 33,434। ओके I just go to the astrology sheet and find where is a price 33,432. 33,432.
33,432, right? Look, a price will below 33,443 and above 33,399. I just mark. Okay, let's see. Again, 33,443 का आगे का प्राइस क्या है मेरे पास? 33,489, 33,489, 489. This is the price, right? Great. And below 33,443, 33,398, 33,398, 33,350, 350, 52. Great. And below 33,306. 306, right? Just a mark. 2 मिनट का लगेगा, मैं हाई लू एंड अपने एस्ट्रोलॉजी पे वीवेब के प्राइस के बाद कर लिया. नो नीड, क्या मुझे वीवेब का कोई जरूरत नहीं है, सो आई जस्ट रिमूव अ वीवेब. ओके ग्रेट. अब मेरे पास कुछ लेवल आ गए जिसको मैंने ड्रॉ कर लिया. एंट्री कहां पे होगी, एग्जिट कहां पे होगी, दैट्स ग्रेट. Let's see. I just सिंपल, मैंने कोई लाइन को ड्रॉ किया था. इस लाइन का ये जो मार्क किया था, दिस प्राइस अप्रोक्स 1400 एंड दिस प्राइस विल बी अप्रोक्स 1300 फॉर द एग्जांपल. फॉर अ बाइंग साइड, जब भी एक ग्रीन कैंडल दूसरे अपने लेवल 1400 को क्रॉस कर रहा है एंड नेक्स्ट कैंडल विल बी मेक आल्सो ग्रीन एंड क्लोजिंग अबव 1400 फॉर अ बाइंग साइड. बाई साइड के लिए बाई साइड. ओके, व्हाट इज इस फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? हायर हाई फॉर्मेशन. आप लोग सब जानते होंगे अगर मेरे साथ पहले से काम कर रहे होंगे तो. दिस इज अ हायर हाई फॉर्मेशन एंड दिस इज कॉल्ड लोअर लो फॉर्मेशन, राइट? दिस इज कॉल्ड हायर हाई फॉर्मेशन एंड दिस इज कॉल्ड फॉर द सेल साइड लोअर लो फॉर्मेशन को देखेंगे, राइट? कोई ऐसा था कि मैंने मार्क करके रखा था 1400 के प्राइस को एंड हायर हाई फॉर्मेशन का मतलब कि प्रीवियस कैंडल इज ग्रीन एंड अगेन जो कैंडल बन रही है वो भी ग्रीन और क्लोजिंग अबव 1400, राइट? सो हम लोग क्या करेंगे, बाई साइड में जाएंगे. सो बाई साइड के लिए हायर हाई फॉर्मेशन के साथ अपने लेवल को ब्रेक करना चाहिए और सेल साइड के लिए लोअर लो फॉर्मेशन के साथ हमें ब्रेक करना चाहिए, right? Previous candle is red for a sell side and again next candle जो बन रही है ये भी red and closing will be below 1300, right? So अपना एंट्री होगा. Let's see. Simply यहाँ पे हम लोग एक चीज और को फॉलो करेंगे कि कैंडल वो ब्रेक कर रहा हो जो बिलो 0.5% का कैंडल हो. जब भी ब्रेक कर रहा हो
लाइक एक स्मॉल कैंडल हो 0.5% कहने का मतलब कि 30,000 इज द प्राइस, तो इसका 0.5% समथिंग 150 रुपीज होती है, तो 150 के रुपीज का ही एक कैंडल होना चाहिए। एबव 0.5% हो तो उसे हम लोग इग्नोर करेंगे। ओके, सेल साइड के लिए भी सेम, वो कैंडल का वैल्यू होना चाहिए 0.5%, अगर उससे एबव है तो हम लोग उसको इग्नोर करेंगे। कभी कभी आपको मिलेगा कि जब ब्रेक कर रहा हो तो फॉर अ बाई साइड आप देखोगे या सेल साइड की इस टाइप का कैंडल बनेगा, इट्स अ लॉन्ग शैडो, लॉन्ग शैडो के साथ एक बड़ा कैंडल बनता है एबव 0.8%। ऐसे में ये स्ट्रैटेजी को हमको वहां पे अप्लाई नहीं करना है, वेट करना है, राइट। फॉर अ बाइंग चार्ट, फॉर अ सेलिंग साइड आल्सो, अगर कोई कैंडल बनती है जिस कैंडल का वैल्यू जो आपका ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग या लो से लेकर हाई का वैल्यू 0.8% से एबव है उस स्टॉक का या उस इंडेक्स का, तो हम वहां पे ट्रेड नहीं लेंगे इस फॉर्मेशन के साथ, या वो लोअर लो बने या हायर हाई बने, राइट। यहाँ पे जो कुछ कमियां थी यही चीज को मैं क्लियर कर रहा था। जो मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि एक स्ट्रैटेजी को शायद हम लोग 1000 बार प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ी थोड़ी कमियां नजर आएगी, और उसको जब हम सीखेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि हमें एंट्री रियलिटी हुआ कि नहीं, राइट। कभी कभी क्या होता है कि कोई लाइन है, ओके, फॉर अ बाइंग साइड आप देखिएगा कि कोई कैंडल बन रहा है, नीचे से बनना स्टार्ट किया और ऐसे बना, और अपन यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं, राइट। और बाद में पता चलता है कि एंट्री तो लिया बट एक कैंडल क्लोज नहीं किया, बस यहाँ पे शैडो मारा, शैडो मार के फिर से, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे टहलने गया था, मार्केट यहाँ पे रुका नहीं, आकर फिर से नीचे हो गई, और अपन क्या होता है कि इसको ब्रेक करते ही एंट्री ले लेते हैं। तो रिमेंबर, आफ्टर क्लोज, जब कैंडल ग्रीन क्लोज इसके एबव होगा तभी वी विल टेक अ एंट्री, राइट। एंड फॉर अ सेल साइड आप कभी देखिएगा कि कोई कैंडल बन रहा है, इसको ब्रेक करते हुए आया, ओके, इसे ब्रेक करते हुए आया बट ब्रेक नहीं किया, मार्केट यहां से डायरेक्ट ऊपर ही रह गई, और क्या हुआ, अचानक मार्केट एक शैडो मार दिया, राइट, और अपन एंट्री यहाँ पे लेके बैठ गए, अब मार्केट यहां से रिवर्स, एंड हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रैटेजी नॉट वर्किंग, राइट। विषय की स्ट्रैटेजी नॉट वर्किंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर अ बाइंग साइड इसके ऊपर कैंडल क्लोज होना चाहिए, या तो इसके बाद का जो कैंडल बने ग्रीन बनना चाहिए, एंड ग्रीन बनने के बाद कैंडल क्लोज एबव 30,000, और अगर सेल साइड के लिए तो बिलो 30,000 के अंदर यहाँ के अप्रोक्स क्लोजिंग होना चाहिए था कैंडल का, या तो नेक्स्ट कैंडल बने उसकी क्लोजिंग यहाँ पे हो जाए, राइट, देन वी विल टेक सेल साइड एंट्री। क्लियर है? यहाँ पे बहुत सारे लोगों को डाउट थी कैंडल स्टिक को लेके, जो मैंने अभी जस्ट क्लियर किया, नोट डाउन करते रहिएगा everyone, if you have a doubt anything regarding, after the session we will take personally 1-to-1 क्या आपकी इशू आ रही है, राइट। लेट्स सी, look, simple, you can see in a this is the chart of Bank Nifty 1st April, right, previous day, just previous day का मेरे पास बैंक निफ्टी का चार्ट है, एंड यू कैन सी कि मेरे लेवल को ये ब्रेक नहीं किया, शैडो मारा, इसके ऊपर क्लोज हो गई, वी डोंट टेक एंट्री, मार्केट यहाँ पे घूमा एंड फाइनली आफ्टर 10:30 का जो कैंडल बना ये इसके बिलो में क्लोज कर दिया, आप सबको दिख रहा होगा। तो जैसे ही बिलो में क्लिक किया तो मेरा पहला टारगेट 33,351 का लेवल को ब्रेक किया, ओके, एंड जैसे ही क्लोज किया मेरा एंट्री इस कैंडल पे हो जाता, जो कैंडल बन रहा था, जैसे ही कैंडल क्लोजिंग किया वी जस्ट टेक एंट्री, लाइक 33,351 का करंट प्राइस चल रहा था, सो वी विल टेक 33,300 और 200 का पुट पे एंट्री कर लेता, राइट। पहला एंट्री करने से पहले एक बार और देखेंगे 30 फॉर द प्रीमियम चार्ट को यहाँ पे खोलेंगे 33,400 या 300 का पुट, राइट, 300 का पुट,
Just I open a premium chart and it's already 50 minutes time frame, right? यहां पे अपन देखने की कोशिश करेंगे, इट्स प्राइस अप्रोक्स 33,000, राइट राइट। राइट, जस्ट 1030 सॉरी 1030 का ये कैंडल था, राइट। यहां पे कैंडल क्या हुआ, अपने 1030 में अप्रोच अपन एंट्री ले रहे थे, अपन ये 1030 का कैंडल पे जैसे ही क्लोजिंग किया इस कैंडल पे 1045 वाला कैंडल का स्टार्टिंग से अपन एंट्री ले रहे थे, राइट। सो 1045 का कैंडल कौन बना, ये बना, करेक्ट। ये वाला कैंडल बना वो 1045 का बना, राइट। सो जब 1045 का बना तो आवर एंट्री इज 481 एंड एसएल जस्ट प्रीवियस कैंडल का लो। अपने को एसएल कितना मिला, अप्रोक्स 38 पॉइंट का, राइट। एंड अपन 38 पॉइंट का एसएल ले लिए, यहां पे एंट्री किया और समथिंग 481 to 1:1 का टारगेट अपना मिल गया, राइट। मार्केट का मूवमेंट अगेन जैसे ही ये कैंडल बन गई थी, अपना काम क्या था, एसएल को यहां से टेल करना और कोस्ट टू कोस्ट कर देना, बिकॉज वी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ऑलवेज वी वर्क 1:2, राइट। तो जैसे ही ये कैंडल कंप्लीट होती है, ये कैंडल ऑलरेडी समथिंग 40 पॉइंट एबव बन चुकी थी। सो आवर मोटो कि ये मैं अपना एसएल को 440 से उठाकर 465 के करीब ला देता, जो मेरा एंट्री प्राइस था, राइट। और यहां से छोड़ देता मार्केट को। अगर मुझे ज्यादा 1:2 समथिंग मुझे 40 पॉइंट का एसएल था, तो आवर टारगेट इज 80 पॉइंट, राइट। तो 80 पॉइंट तो मुझे मिला नहीं, तो मैं एसएल को कोस्ट टू कोस्ट किया, यहां पे मार्केट आया, सेकंड कैंडल ने मेरा एसएल को टच कर दिया कोस्ट टू कोस्ट, मैं कोई लॉस में नहीं था, राइट। अगर उसके बाद भी लॉस होता तो इट्स 40 पॉइंट का, ग्रेट। लेट्स सी पहला एंट्री आप लोग देख सकते हैं, अपना एंट्री कहां मिला, पहला एंट्री 1045 के पहले ही कैंडल पे मिल गई थी, 40-50 पॉइंट का मिला। अदरवाइज बिल्कुल स्मॉल एसएल के साथ मैं रिस्क आपको सिखा रहा हूं, राइट। चलते हैं फिर देखते हैं कि फिर अपने को क्या हुआ। अगेन हम लोग देखेंगे कि अभी मैं कुछ देर पहले आप लोगों को क्लियर कर रहा था, राइट। कुछ देर पहले आप लोगों को क्लियर कर रहा था, लाइक यस। आप जैसे ही देखोगे कि मेरा वीवेब का प्राइस के ऑलवेज ये क्रॉस कर रहा था, राइट। एंड 50 मिनट कैंडल को भी क्लोज करता, तो इट्स डबल कंफर्मेशन। बट ये कैंडल ने क्लोज नहीं किया 50 मिनट के हाई के ऊपर। और मैं आपको क्या बोला, फॉर अ बाइंग साइड क्या होना चाहिए था मुझे, प्रीवियस कैंडल इज ग्रीन एंड उसके एबव में दूसरा कैंडल भी क्लोज कर देता, तो वी विल टेक एंट्री। बट क्या यहाँ पे हुआ, यस हुआ, राइट। आप सब देख सकते हो इट्स हुआ, बट we don't take entry in this type of candle, totally bullish candle, and market का 1% 33,500 to 33,730 समथिंग 0.8% से एबव का एक कैंडल बन गया, तो we don't take entry in this candle, राइट। तो मुझे सिंपल एक एंट्री मिला, छोटा सा मिला। अगर मैं इस बेस पे स्ट्रैटेजी पे चलता तो वी आर प्रॉफिटेबल, मुझे 100 पॉइंट का कॉल मिल जाता। लाइक दिस 2 बजे के कैंडल है, जब 15 मिनट हाई के ऊपर ये क्लोज किया, बट प्रीवियस कैंडल इज रेड, राइट। तो प्रीवियस कैंडल इज रेड, तो मेरा एंट्री miss some class can send recording. Sure, Shernik, this video will be also uploaded in the YouTube, our official channel, so you can see if you miss. Okay, we stay on the class. Let's see. If you have any confusion, we'll give every answer in the last of session, right? Okay. So, okay. So you can see कैंडल तो हुआ, बट प्रीवियस कैंडल इज रेड। तो मेरा क्या हुआ, हायर हाई फॉर्मेशन बना,
हायर इंफॉर्मेशन बना नहीं बना तो वी डोंट टेक एंट्री, अदरवाइज लेते तो प्रॉफिटेबल था बट कोई इशू नहीं थी, राइट। ओके ग्रेट। किसी और दिन देखते हैं, ये एक दिन का बैक टेस्ट मैंने किया, किसी और दिन देखते हैं, राइट। लेट्स सी, we'll see. This is the 15-minute this is a chart of the 31st March, right? So just mark high and low. Who is unmute? Please mute mic. और सामने वाले को भी डिस्टर्ब हो रही होगी। और राजीव प्लीज म्यूट। Okay, so finally I just share with the link, Telegram link and YouTube link in a session, and don't worry Mr. D, you'll just take on the class। पहले क्लास ले लेते हैं, कहीं ना कहीं एक टाइम हम लोग अगर बीच में लेते हैं तो कंफ्यूजन आएगी, आपको समझने में भी दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी। सो वील जस्ट एंड ऑफ द सेशन we'll take everything, I will share everything, I will share Excel sheet and I will share already the PDF file and everything, don't worry about that। Okay, so it's a 31st Bank Nifty 31st March का एक चार्ट है, and you can see this is the 9:15 to 9:30। I just mark high and low, right? I just low and see and check for a sell side entry for a buy side। So क्या लोअर लो फॉर्मेशन के साथ ब्रेक किया था? लेट्स सी। यस, लोअर लो के साथ यहाँ पे ब्रेक हुआ, राइट। जस्ट सी, आप लोग देख सकते हो, या इट्स अ ब्रेक विथ लोअर लो फॉर्मेशन, राइट, सिंपल। I also use for the see, this is the lower low formation, and yes, it's a make lower low formation, and I just take entry 33,418। तो 33,400 का पुट, राइट। तो वी गो एंड ओपन अ 33,400 पुट, राइट। एक्चुअली ये सेम डे का एक्सपायरी नहीं थी, सो एक्सपायरी क्लोज हो गई है, तो डाटा आपको एग्जैक्ट नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी प्रीवियस डे, अभी न्यू एक्सपायरी आ रही है। सो थर्सडे जस्ट एक्सपायर हुआ एंड फ्राइडे इज आल्सो हॉलीडे, तो आपको प्रीमियम चार्ट नहीं मिलता जहां पे आपको मूवमेंट ज्यादा मिलता है, राइट। सो आप सिंपल सा ये देख सकते हो, इट्स अ ब्रेक विथ लोअर लो फॉर्मेशन फ्रॉम 33,427। ये जैसे ही किया था, विल टेक एंट्री अप्रोक्स 33,400, राइट। सो यहाँ पे एंट्री लेते हैं हम। प्रीवियस कैंडल का हाई मेरा एंट्री वो होता, एसेल होता, तो जस्ट एंट्री सेल साइड 33,400, राइट। एसेल मेरा क्या हुआ 33,475। I think everyone can see, right? So about ACL, this minus this, approx our ACL is the minus 75, right? मुझे 75 point का ACL मिला, so our target is 150 point, right? Because we work 1:2. So I just sell 33,000 minus 150, right? So our target 33,000. Target is 33,000, 33,250, right? Just see,
33,250. 250. This is your target. You just take an entry this candle and your target will be achieved. वेरी स्मॉल एसएल के साथ आपको मिला एंड टारगेट 1:150 पॉइंट आपको मिल गया. फॉर अ फ्यूचर 150 पॉइंट मिल गया होगा एंड फॉर अ प्रीमियम जब आपने पी बाई किया होगा 33,400 तो अप्रोक्स यहाँ पे आपको 80 to 100 पॉइंट का आपका प्रीमियम भी मिल गया होगा. राइट. Great. So just I clear all of that. Okay. Just I go someone. Just see. This is a chart of 25th of March, right? I just go and mark high and low. Simple. And just see. Where is the breakout with higher high formation or with lower low formation? So we see market will break with lower low formation, right? And after break I just take entry on this candle and something price is that time is the price approx 32,775, right? We just note down entry for a sell side and entry is something 32,800 and ACL is previous candle ka high 32,931 sorry, right? Right. And our ACL 30,000 this minus this, our ACL is this minus this, approach 131 point, right? And target minus 131 into 2 minus this 32,538, right? 32,538. This is target 481, 40, 49, 38. This is your target. So you get 1:2, right? In also 25th of March. You just take entry on that 32,878 ka pool and it's already get approx 300 point, right? 300 plus point. So आपका यहाँ पे target हो गया. You can just exit from that, right? I don't think कि confusion होगी आप लोगों को यहाँ पे. Great. For a secure site, आप बिल्कुल एसएल स्मॉल के साथ कैसे काम कर सकते हैं? For the example, like आपने यहाँ पे एंट्री, this is your high and this is your low, right? मार्केट आपको 10:45 पे ब्रेक किया, राइट? 11 बजे के करीब, 11 AM के करीब यू गॉट अ ब्रेकआउट. सो 32,800 का पुट. अभी यहाँ पे डाटा एग्जैक्ट नहीं मिलेगा बिकॉज एक्सपायरी हो गई है तो चार्ट हमें मिल नहीं सकता, बट एग्जैक्टली मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि क्या मैं बोल रहा हूँ, राइट? सो मैं क्या करूंगा, ऑलवेज आई मार्क अ प्रीमियम का चार्ट का हाई 15 मिनट का हाई और लो एंड मार्केट यहाँ पे क्लोज किया, राइट? 296 पे. उसी कैंडल का लो मेरा क्या होता है, एसीएल होता और टारगेट ओपन रखता. कब तक ओपन रखता? जब तक मेरा 1:2 यहां से नहीं मिल जाता. तो मुझे जब इस कैंडल पे मिल रहा था समथिंग 12 बजे के करीब, सो मैं 12 बजे के करीब जाता. फॉर द एग्जांपल साइड में बता रहा हूँ, 12 बजे के करीब जाता, 12 बजे के करीब जाता और जो भी वहां पे पॉइंट मिल रहा था आई कैन एग्जिट, जो भी प्रॉफिट मिल रहा होता, राइट? सो यहाँ पे सिंपल सी चीज है. ये मैं एक एग्जांपल के लिए आपको दिया हूँ. इट्स नॉट अ टुडे डाटा. अगर मैं उस दिन का डाटा देखूं तो शायद मिल जाए मुझे नेक्स्ट एक्सपायरी का 25th of January, right? 25th of January. Look this. I just also mark 15 minute high and 15 minute low. This candle will be break at the 860. प्रीमियम के चार्ट पे अगर मैं एंट्री लेता तो 33
32,800 का पी बाई करता है कितने पे? मैं समथिंग इस प्राइस पे 855। एएसएल क्या होता है मेरा प्रीवियस कैंडल का लो 785 और एएसएल कितने पॉइंट का हो गया मेरा? दिस माइनस दिस अप्रोक्स 70 पॉइंट। तो टारगेट मेरा कितने का होता? 140 पॉइंट का टारगेट होता। सिंपल 1:2। ओके तो जैसे ही 140 पॉइंट मिला तो समथिंग मेरा टारगेट क्या होता? बाई 855 प्लस 140 995 का मेरा टारगेट होता। 995 दिस इज योर टारगेट इन जस्ट वन कैंडल राइट। अब विदाउट एसीएल टच यू कैन सी आपका एसीएल कहीं भी टच नहीं हुआ है, कहीं भी टच नहीं हुआ एसीएल। आपने एंट्री यहां पे लिया एंड योर टारगेट विल दिस 1:2 राइट। सो दैट टाइम सिंपल जब हम 15 मिनट के कैंडल के हाई और लो को मार्क कर रहे होंगे राइट। जब हम 15 मिनट के कैंडल के हाई और लो मार्क कर रहे होंगे दैट टाइम उसी अगर इधर का ब्रेकआउट मिला मीन 32,875 करंट प्राइस चल रहा था। 32,800 का पुट का भी चार्ट मैं ओपन कर लिया एंड उसका भी 15 मिनट का हाई और लो को मार्क कर लिया एंड वेट कि जब ये ब्रेकआउट दिया 11 बजे के करीब तो आई आल्सो 11 बजे के करीब आप देखो ये कैंडल क्या हुआ यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया था राइट। दूसरा कैंडल रेड बना नो इशू, मुझे एंट्री इस कैंडल बनने के बाद मिलना था। समथिंग मेरा एंट्री 852 के करीब होता, मेरा एएसएल 785 के करीब होता, टारगेट 1:2 मैं लगा के छोड़ देता या 1:1.5 लगा देता फॉर अ सेफ ट्रेड कि मैंने मुझे सेफ ट्रेड करना है 1:1.5 लगाता और मैं ऐड हो जाता। सिंपल इट्स टोटली सिंपल कि आप देख सकते हैं मैंने लाइव आपको चार्ट पे दिखा दिया राइट। someone is asking in a chat box कि ना 25th मार्च का बाई नहीं बनेगा क्या? वेयर यू कैन बाई। इस स्ट्रैटेजी मुझे बाई नहीं मिला। 15 मिनट कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ, यू कैन सी 15 मिनट का हाई ब्रेक नहीं हुआ, क्लोजिंग नहीं मिला, नॉट मेकिंग हायर हाई फॉर्मेशन। यहाँ से तो शार्प रिजेक्ट किया है, यहाँ पे तो मुझे पी खरीद के बैठ जाता मैं। और मैंने शायद इट्स 25 मार्च को मैंने ये ऑलरेडी कॉल दे के रखा था 40 रुपीज का प्रीमियम और 400 रुपए मिला था लोगों को राइट। सो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे पुट का कॉल दे दिया था क्योंकि ये शार्प रिजेक्शन था। इसके पीछे और भी रीजन थी जो मैं बाद में क्लियर करूंगा राइट। सो दिस इज अ सिंपल स्ट्रैटेजी है जो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन में डाल रही थी कि सर 15 मिनट का हाई लो। तो आप सिंपल व्हेन इंडेक्स विल ब्रेकआउट विथ higher high formation or lower low formation, that same time you go on a premium chart and mark 15 minute candle high and low right, and wait if you just index will be break on sell side तो आप पुट बाई करोगे तो पुट का जो 15 मिनट का हाई है उसके ऊपर अगर कोई कैंडल ग्रीन क्लोज होती है तो आई जस्ट टेक एंट्री आफ्टर क्लोजिंग। मैक्सिमम लोग गलती क्या कर रहे हैं राइट, मैक्सिमम लोग गलती क्या कर रहे हैं कि ही एंट्री जब ये कैंडल बन रहा होता है तभी एंट्री ले लेते हैं एंड आफ्टर मेकिंग कि हाई बनाया इसके बाद जब शैडो मार के नीचे राइट। तो पहले हम कंप्लीट इस कैंडल को बनने देंगे, जब कैंडल बन जाएगी तो वील सी कि यस बन गई, मुझे नेक्स्ट कैंडल की अप्रोच में एंट्री ले लेना। इस कैंडल का मेरा लो एसएल होता, ये मेरा एसएल होता और टारगेट मेरा कहाँ था 70 पॉइंट का टारगेट 140 पॉइंट का 1:2 मेरा टारगेट 8 था राइट और मैंने ये टारगेट ले लिया राइट। सिंपल टोटली सिंपल। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन आ रही थी और शायद मैंने आप लोगों को कंफ्यूजन को दूर किया इन 15 मिनट कैंडल हाई और चार्ट राइट। इन अ सेम कंडीशन आई जस्ट गो in a Bajaj Finance, I just try with any stock. Bajaj Finance is a great stock, थोड़ी प्राइस भी इसकी अच्छी है तो राइट just see. I just mark 50 minute candle high and 50 minute candle low right, and we'll see
कि क्या मार्केट ने लोअर लो फॉर्मेशन या हायर हाई फॉर्मेशन के साथ कहीं ब्रेक किया। फॉर द डबल कंफर्मेशन मैं WD मैं क्या करूंगा कि मैं अपने एस्ट्रोलॉजी शीट में जो अभी शेयर करूंगा आपके पास ये एक्सेल शीट, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा एक VWAP लूंगा इंडिकेटर, राइट। तो एक इंडिकेटर मैं प्राइस क्या था 930 का प्राइस क्या था 7। मैं अपने एक्सेल शीट में गया 2 दिस इज 5220 मेरा वेयर इज द चार्ट। Baj Finance, just go with candle 15 minutes and हम लोग इस दिन देख रहे थे, राइट, इस दिन देख रहे थे हम लोग एंड एक इंडिकेटर हम लोग लगाएंगे एंड इट्स अ VWAP, ओके, राइट, एंड this is the 5236, right? 5236 is the price and 5238 and 52. So next level is 5256. So for a buying side तो कहीं entry मुझे मिला नहीं, but again I just mark 5256, 5256, right? 5256, right? And 5220 for the sale side. 5220, right? This is the price. Look, यहाँ पे आपको क्या मिला for a stock? You can see price make lower low formation. Our entry in this candle SL will be this, and I think 1:2 target approach completed, right? हम स्टॉक में भी इसे यूज कर सकते हैं, बट जब भी 50 मिनट कैंडल हाई और लो को लेकर और अपने एक्सेल शीट को यूज करें तो विल ट्राई टू इंटर अप्रोच मिनिमम 1000 के ऊपर का जो स्टॉक है उसमें ट्राई करें तो ज्यादा एक्यूरेसी मिल पाएगी, ज्यादा एक्यूरेट आपको ट्रेड मिल पाएगा, राइट। शो आप ये यूज कर सकते हैं। ग्रेट। शो मैंने बैंक निफ्टी में आपको ट्रेड करना सिखा दिया और बताया स्ट्रैटेजी को, और ऑलवेज अब एक चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जहां पे हम लोग क्या 15 मिनट की कैंडल की स्ट्रैटेजी पे लोगों को दिक्कत आ रही थी, कहां पे आ रही थी, जस्ट फॉर द जब भी कोई कैंडल बन रही होती है हम उसी में इंटर कर रहे होते हैं, राइट। जैसे मैंने बताया कि मैंने 15 मिनट का हाई और लो को मार्क किया और जैसे ही ये कैंडल बन रही थी यहाँ पे एंट्री ले लेता हूं मैं, और बाद में मार्केट पता क्या चलता है लाइक दिस कि ऐसा शैडो बनाया और मार्केट इस प्राइस की अपने नीचे आ गई। तो मैं इस कैंडल को कंप्लीट होने दूंगा, ये कितना भागेगा, क्योंकि अगर ये बहुत ऊपर भाग गया होगा तो फिर भी मेरी एंट्री नहीं बनेगी, राइट। तो मुझे तो ऐसे भी एंट्री लेना है। तो जब ये कैंडल क्लोज हो जाएगी दूसरे कैंडल बनना स्टार्ट होगा, मैं उस समय के उस प्राइस के अप्रोक्स में लूंगा और प्रीवियस उसी कैंडल का लो मेरा एंट्री एसएल होगा, या तो अगर बहुत छोटा कैंडल बना है तो प्रीवियस कैंडल का एसएल में रहेगा एंड 1:2 का टारगेट लगा के मैं मशीन में छोड़ दूंगा, या तो वन अगर सेफ ट्रेडर है तो 1:1.5 लेके छोड़ देंगे, राइट। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे सारे लोग किसी लोगों को कंफ्यूजन होनी चाहिए, ग्रेट। तो बहुत सारे लोग आए थे जिनको ये कंफ्यूजन थी, कुछ मेरे साथ प्रीवियस मेंबर थे जिन्हें कंफ्यूजन थी कि सर मैं एंट्री तो ले लेता हूँ बट मेरा एसएल खा जाता या तो वहां से, तो ये इशू जो थी उनके साथ, जो बंदे ने मुझे बताया कि एक कैंडल क्लोज नहीं होता उसी में एंट्री ले लेते हैं, कह रहे सर प्राइस भाग न जाए,
ठीक है, प्राइस भाग जाएगा। मान के चलता हूँ ये कैंडल 841 की जगह क्लोजिंग मुझे यहाँ दे देता, तो ये तो अपने टारगेट ऑलरेडी दे रहा था मुझे, तो मेरी एंट्री बन ही नहीं रही थी। राइट। सो अभी भी किसी को कोई डाउट है? ओके ग्रेट। सो मैं सिंपल सा आपको स्ट्रैटेजी का है बैंक निफ्टी में, इस स्ट्रैटेजी को आप यूज कीजिएगा। इट्स आपको मैं बताऊं, आप साइडवेज को भी यहाँ पे पकड़ पाओगे। एक आध दिन साइडवेज वाला मार्केट ले लेता हूँ जहां पे ब्रेक नहीं किया होगा मार्केट, ठीक है। मार्केट का साइडवेज वाला किसी दिन ले लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। इस दिन आपको शायद ये साइडवेज का दिन मैं दिखा देता हूँ आपको। निफ्टी बैंक साइडवेज किसी दिन होगा तो मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। जिन्हें शायद अपन ये लीजिए, आपको क्या हुआ, एंट्री कहीं मिला नहीं। 15 मिनट का हाई को मार किया और 15 मिनट के कैंडल का लो को मार किया, राइट। यहाँ आपको पता चल जाएगा मार्केट का ट्रेंड क्या है। आपको ट्रेंड फाइंड करने आ जाएगा कि हमें एंट्री लेना भी है या नहीं लेना है। यू कैन फाइंड अ ट्रेंड कि हमें एंट्री कहाँ पे लेना है, नहीं मिल रहा है। जस्ट सी कि चार्ट ऑफ 26 मार्च, आप लोग अपने चार्ट को इस पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि मार्केट ने कहीं भी इस फॉर्मेशन के साथ ब्रेकआउट नहीं दिया मुझे, ना बाय साइड के लिए हायर है और ना सेल साइड के लिए लोअर लो फॉर्मेशन। आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक कैंडल क्या हुआ, 15 मिनट का पहला कैंडल थी, लेकिन दूसरा कैंडल क्या हुआ, मैंने क्या बताया आपको कि 0.8% से प्लस नहीं होनी चाहिए। मार्केट का प्राइस कितना, 33,600 एंड 33,300। तीन अप्रोक्स 1% का कैंडल जब बन गया तो इसमें बचा गया मेरे लिए एंट्री लेने के लिए, राइट। तो मैं एंट्री लेता ही नहीं। इसके बाद कहीं भी हाई के ऊपर कहीं भी हमें बना नहीं, हायर हाई फॉर्मेशन, और सेल साइड के लिए कहीं नहीं बना। आप देख सकते हो एक कंडीशन बना, हम यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैप में आ सकते थे, राइट, कि यहाँ पे मैं एंट्री लेता। एक कैंडल लोअर लो फॉर्मेशन, बट कैंडल क्या थी, मैं अभी कुछ देर पहले बताया था, लोग यहाँ पे मिस कर रहे थे, जो मैं दिखा रहा था। दिस इज द कैंडल, कि जब भी इस टाइप का कैंडल बने, राइट, जब भी इस टाइप का कैंडल बनता, बिल्कुल लंबा शैडो की तरह बन रही है, ये मुझे कहीं भी लोअर लो फॉर्मेशन के लिए इंडिकेट कर ही नहीं रहा था। प्रीवियस कैंडल, दिस कॉल इज द बाइंग प्रेशर, और इस अगला कैंडल का क्लोजिंग आया तो मैं यहाँ पे एंट्री लेता ही नहीं, पहली बात, राइट। मेरी एंट्री शायद कहीं ना कहीं यहाँ पे शायद एक पॉइंट मिला था मुझे कि मैं ले सकता था, राइट। यहाँ पे एंट्री लेता समथिंग और शायद मेरा एसएल भी खाता, राइट। तो जब साइडवेज मार्केट है, बिल्कुल ट्रेंडिंग मार्केट नहीं रहेगी, तो कभी एसएल। तो मैं अभी कुछ देर पहले आप लोग को ऑलरेडी यही चीज बोल रहा था कि कोई भी स्ट्रैटेजी को आप यूज कर रहे हैं तो कंप्लीट 1 मंथ तो आप करो। बेसिकली 1 मंथ तो आपको करना पड़ेगा ना। 1 मंथ आप पेपर ट्रेड करो और देखो कि मैं इस प्रीमियम पे इस एंट्री लेता, मेरा लॉस कितने दिन का हुआ, प्रॉफिट कितने दिन का हुआ, तब दूसरे मंथ से आप कूदो अपने मेन कैपिटल के साथ, और विथ वन लॉट के साथ कूदो, राइट। ये नहीं कि पूरे कैपिटल को लगा के और कूद गए हैं, राइट। ओके, सो दिस इज आवर स्ट्रैटेजी। बिल्कुल सिंपल, एक मतलब एक बच्चे का जो स्ट्रैटेजी होता है ना, मैंने शायद वो देने की आपको कोशिश किया, राइट। जिस स्ट्रैटेजी में आपको कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है, हाई लो को मार्क करना है, हायर हाई फॉर्मेशन लोअर लो फॉर्मेशन के साथ अपने को एंट्री लेना है। जब भी ब्रेक करे वो कैंडल मिनिमम 0.5% से एबव हो तो हम एंट्री नहीं लेंगे। 0.5% से बिलो का वो कैंडल बन रहा है जो ब्रेक कर रहा है तो मैं एंट्री लूंगा, राइट। तो सिंपल स्ट्रैटेजी, इसमें कुछ भी आपको 30 मार खान वाली कोई बात नहीं है, आपको आराम से एंट्री मिल जाएगी, राइट। ओके,
Okay, yes, yes, Akshay Rakte will provide you recording. I will send. आप जो भी ग्रुप से आए होंगे, I will just send the YouTube link after uploaded, right? So don't worry about that. Okay, so हम यहाँ पे आपको ट्रेंड बताना स्टार्ट कर दिए कि मार्केट साइडवेज रहेगा तो हम कहाँ कहाँ पे धोखा कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एंट्री इधर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक और बात बताता हूँ मैं, लाइक दैट। आपको पता है मार्केट गिरने वाली है, मैंने जो यहाँ पे प्रीमियम खरीदा होगा 935 का, जब ये ब्रेक कर रहा होगा ना तो मुझे सेम प्रीमियम मिलेगा। मजेदार बात बता रहा हूँ आपको। यस 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 दीपक, आई विल आल्सो सेंड एक्सेल शीट, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, आप अगर इस कैंडल पे जो प्राइस लिए होंगे ना, इतना देर जो मार्केट घूमा और फाइनली जाकर ब्रेक यहाँ पे किया है, सो आपको जो प्रीमियम इसमें मिल रहा होता है ना, मुश्किल से 5 रुपए का डिफरेंट मिलेगा, प्रीमियम वो यहाँ ही मिलेगा आपको। डोंट वरी अबाउट दैट। आप यहाँ पे इतना घूमते रहोगे, इतना में जो प्रीमियम डिके हो सकता है उससे कम का ही प्रीमियम आपको मिल जाए यहाँ पे। ओके, सो आफ्टर फाइनली ब्रेकआउट के बाद आप कॉल लेंगे, आपकी एक्यूरेसी भी ज्यादा मिलेगी इस स्ट्रैटेजी में, और आपको एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है जो आपको एक पेड वाले क्लास में आपको दे देते हैं लोग। मैं तो आपको फ्री में दे रहा हूँ, एंड इट्स, मैं अगर इसके स्टेटमेंट की बात करूँ, आप कभी बैक टेस्ट इसे कर रहे हो, जाकर पेपर ट्रेड करो 1 मंथ, उसके बाद आप मुझे एक एक्सेल शीट भेजना कि सर इतना दिन ऐसे लीड हुआ, इतना दिन प्रॉफिटेबल था मेरा, राइट? आप सब ये होमवर्क करो। मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि ब्रूसली को क्या ब्रूसली क्या बोलते थे कि एक स्ट्रैटेजी एक तरीके से जो माना जानता है, 100 तरीके से जो माना जानता है ना, मुझे उनसे डर नहीं लगता जो एक ही तरीके को 100 बार प्रैक्टिस करके रखा, उससे ज्यादा डर लगता है। तो सिंपल सी बात है, कोई भी स्ट्रैटेजी आप मेरा स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं या और भी किसी यूट्यूबर का यूज कर रहे होंगे, किसी टीचर किसी कोचेज का यूज कर रहे हैं, तो कंटिन्यूअस उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? आफ्टर 1 मंथ आप यू विल डिसाइडेड पेपर ट्रेड करके कि यह स्ट्रैटेजी कितने काम का है, कितने नहीं है, राइट? तो आप सिर्फ बैंक निफ्टी में आप इसको 1 मंथ प्रैक्टिस कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए, उसके बाद आप मुझे बताइए कि सर मैंने यहाँ पे एंट्री लिया होता। आप आधे घंटे का टाइम निकाल लीजिए, आपको लाइव मार्केट में निकाल लीजिए, आफ्टर मार्केट निकाल लीजिए, एक एक्सेल शीट बनाइए कम से कम, उस एक्सेल शीट में आप देखने की कोशिश कीजिए कि क्या मेरा प्रॉफिट था या लॉस था, राइट? तो आपको बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ग्रेट, अगेन सिंपल लाइक दैट प्राइस, मैं फॉर द एग्जांपल कि मैंने कोई ये 15 मिनट के हाई एंड 15 मिनट के लो को मार्क किया, राइट? जो कैंडल ब्रेक कर रहा है, एक कैंडल ब्रेक कर रहा है, तो इसका हाई क्या हुआ 33,806, 33,806, एंड इस कैंडल का लो कितने हुआ 33,687, 87, राइट? तो हम क्या करेंगे, 33,806 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 100, 169 पॉइंट का मेरा कैंडल बनना चाहिए, इससे एबव नहीं होना चाहिए। मैं इतना माइनस इतना कर दिया, समथिंग 119 पॉइंट, 119 पॉइंट इसके बिलो में बन गया, मतलब 0.5% से कम का एक कैंडल था, तो मेरा एंट्री सिंपल। ये सिंपल कैलकुलेशन का चीज है, जो आपको ब्रेक कर रहा है वो प्राइस के साथ 0.5% का आप निकाल दीजिए, आपको एक अप्रोक्स रफली आइडिया मिल जाएगा कि इस ये कैंडल जो बना है, और उसके बाद जो उसका लो, हाई और लो को माइनस कर दीजिए, जो पॉइंट आ रहा होगा अगर 0.5% से लेस देन है तो आप एंट्री ले लीजिए उसमें, राइट? तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। पोको M2, राइट? जिन्होंने भी अभी क्वेश्चन पूछा था, आपको शायद क्लियर हो गया, राइट? ओके, ओके, सो आप जो लोगों भी ने पेपर नोट शायद आप लोग किए नहीं होंगे, कि आपको लगा होगा कि सर ऐसे ही बैठ जाए तो शायद आप लोगों को दिक्कत आ सकती है, बट अगेन ये रिकॉर्डेड वीडियो आपको अपलोड हो जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। यस सर, थैंक यू, ओके, वेलकम वेलकम भाई। ओके ग्रेट, तो एक बहुत अच्छा पावरफुल स्ट्रैटेजी दिया हूँ, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको शायद किसी को पैसे देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगेन हम आपको ले चलते हैं अपने अगले मिशन की ओर। ओके, और हमारा अगला मिशन जो है, इट्स अबाउट मिशन 10 लाख है। मिशन 10 लाख मीन्स कि हम लोग एक मिशन लेके चल रहे हैं। वी आर नॉट अ कॉल प्रोवाइडर, मैं पहले भी बोल चुका हूं, मैं कोई कॉल नहीं दूंगा आपको, कुछ भी नहीं दूंगा, राइट? बट मिशन 10 लाख में क्या काम है कि वी स्टार्ट प्रॉपर ट्रेड फ्रॉम 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से हम लोगों ने स्टार्ट किया है मिशन 10 लाख। मिशन 10 लाख में क्या है कि 1 लाख के कैपिटल को हम लोग 10 लाख बनाएंगे इन 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर 2021।
इन 9 मंथ में मैं 1 लाख के कैपिटल को 10 लाख में कन्वर्ट करेंगे, जो मेरे साथ लोग आ चुके हैं और जो आने वाले हैं, राइट। वी स्टार्ट प्रॉपर ट्रेड फ्रॉम 1 अप्रैल से हम लोग रेडी हैं। और आप इसमें हमारा एक चार्जेज है, मिनिमम अमाउंट है जो मैं डिस्कस कर लूंगा। कैपिटल 1 लाख मिनिमम होना चाहिए अगर बनाना है आपको तो। ट्रेड ओनली फॉर माई लेवल, जो मैं लाइव मार्केट में मैं खुद ट्रेड बनाऊंगा वही ट्रेड आपको लेना है। इफ यू आर बिजी अबाउट ट्रेड आपको मैसेज में मिल जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। ट्राई टू बुक मिनिमम, हम लोग का टारगेट है कि 100 पॉइंट मिनिमम बैंक निफ्टी का लेना है, और इन अ मंथ, इन अ होल मंथ 1000 पॉइंट में बैंक निफ्टी का लूंगा। समथिंग 1000 पॉइंट इंटू 25 क्वांटिटी का लॉट आता है, तो वी विल अप्रोक्स getting 25,000 in a month and per lot, and to 4 lot के साथ अपन काम करेंगे, राइट। सो 25,000 इंटू 4 समथिंग 1 लाख रुपए, ठीक है। अदरवाइज नॉट अ श्योर कि हम लोग सिर्फ बैंक निफ्टी का बाइंग का कॉल करेंगे, और वी मेक अ कॉल हेजिंग, वी कैन शॉर्ट सेल, ठीक है। बहुत सारे चीज को हम लोग करेंगे कैश में छोड़कर, फ्यूचर में छोड़कर, ठीक है। हम लोग बहुत सारा एंट्री बनाएंगे जो हमारे साथ आप लाइव मार्केट में एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। और एक जब हम एंट्री लेते हैं, आप भी एंट्री मेरे साथ लीजिएगा। जब मैं एग्जिट करता हूँ आपको अपडेट होता है, आप लाइव रहते हैं, आप भी एग्जिट कीजिएगा, तो आप अप्रोक्स हम लोग साथ साथ चलेंगे, ठीक है। तो वी आर नॉट अ टेल प्रोवाइडर। आपको बहुत सारे इंडियन मार्केट में बहुत ऐसे बंदे, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा जो लाइव मार्केट में आपको ट्रेड करा रहा होगा और लाइव मार्केट में आपको प्रैक्टिस करा रहा होगा, सिखा रहा होगा, ठीक है। बहुत कम लोग होंगे सर, 1 2 4 लोग होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। मैं भी 4 ईयर से मार्केट हूँ, शायद आप किसी का कोर्स भी ज्वाइन कीजिएगा तो इट्स अप्रोक्स 1 दिन का लाइव ट्रेड अपने साथ करा देंगे, उसके बाद बोलेंगे मैं निकल लेता हूँ, फिर आपको सिखा दिया। ओके, सो ये सारा कुछ आपका मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। आवर मिशन 10 लाख। इसके बाद अपने पास एक प्लान है, और वो प्लान है जो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं अभी, राइट। दिस इज आवर प्लान कि इक्विटी कैश फॉर इंट्राडे। दिस इज नॉट अ गाइज, वी आर नॉट अ कॉल प्रोवाइडर, तो हम लोग कोई कॉल प्रोवाइड नहीं करेंगे। इन अ लाइव मार्केट 1 से 2 डेली आइडिया देंगे आपको, जिसमें मैं खुद ट्रेड करता हूं, हम लोग खुद ट्रेड करते हैं। ये नहीं कि आपको कॉल दे दिया, प्रॉफिट हुआ आपका, लॉस हुआ आपका, मेरा भी लॉस होगा, मेरा भी प्रॉफिट होगा, तो जो 1 या 2 आइडिया मैं आपको दूंगा। वी शेयर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इन इक्विटी कैश। हम लोग 1 मंथ में आपको पूरा का पूरा जितना स्ट्रैटेजी हो सकता है, एक अच्छी स्ट्रैटेजी को शेयर, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का। 6 मंथ आपको व्हाट्सएप और ईमेल सपोर्ट मिलेगा फॉर लाइक दैट, कि आपको अगर कोई स्ट्रैटेजी में दिक्कत आ रही है तो उसको हम लोग क्लेरिफिकेशन करेंगे, जिसकी एक्यूरेसी अप्रोक्स 70 to 80%। और लर्निंग सेशन है ये टोटल लाइव मार्केट में, इन लाइव मार्केट 9 बजे ओपन होती है, 3 बजे खत्म, यहां तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। ओके, सो इसका जो प्राइस है 1999 रुपया पर मंथ है। फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग, बैंक निफ्टी स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग 1999 रुपया पर मंथ है। इसमें भी 1 2 आइडियाज हम लोग डेली देंगे। एंड फॉर लर्निंग सेशन इक्विटी प्लस ऑप्शन पोजिशनल सारा कुछ हम लोग 5,999 रुपए 5,999 पर मंथ में लेंगे, ठीक है। इसमें अपन अप्रोक्स 6 मंथ का टाइम, 6,000 रुपए में आपको 6 मंथ का सपोर्ट मिलेगा, राइट। सो अगर मंथ देते हैं तो 2,000 रुपए पर मंथ पड़ेगा फॉर इक्विटी सिंगल और फॉर ऑप्शन सिंगल, और अगर आप 6 मंथ के लिए आते हैं तो आपको 6,000 रुपए देना पड़ेगा। इसमें हम लोग आइडिया भी देंगे, अपने साथ ट्रेडिंग कराएंगे, उसके साथ ईमेल सपोर्ट मिलेगा। लाइव मार्केट में आपको हमारे साथ ट्रेड करने का मौका मिलेगा, बिल्कुल जो मैं साथ में एंट्री लेता हूँ। हमारी लॉट थोड़ी ज्यादा होती है, आप लोग अपना 1 लॉट 2 लॉट के साथ जो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो वी आर नॉट अ कॉल प्रोवाइडर एंड वी आर नॉट अ टीचर, आई एम अ कोच, आपका कोच हूं, और हम जो करते आ रहे हैं, बस आपको टिप्स देने से कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली सिखाने का मेरा मेन मकसद है, जो आप लोग को मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। सो जो भी नए ट्रेडर हैं, प्लीज, मैं एक कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ, एक प्लान आपको ज्वाइन करना ही है। फ्रॉम अ मंडे टू फ्राइडे, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट। 5 डे आपका लर्निंग सेशन चलेगा लाइव मार्केट, ग्रुप में लिंक मिलते रहेगा, आप उसको आकर डेमो क्लास के तौर पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग कॉल कैसे बनाते हैं, हम लोग कौन सा स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं लाइव मार्केट में, ये सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा, राइट। सो ये सारा कुछ थी। ओके, अगेन अब किसी को कोई इश्यूज है, सो प्लीज आप मेरे से पूछ सकते हो रिगार्डिंग स्ट्रैटेजी, रिगार्डिंग
मिशन 1 मिलियन, रिगार्डिंग एवरीथिंग, कुछ भी आपको कोई डाउट हो, सो एवरीवन कैन अनम्यूट योर माइक्रोफोन एंड आस्क मी। किसी को कोई भी डाउट हो, आस्क मी, मैं आपको शायद प्रॉपर रिप्लाई कर पाऊं, मेरी कोशिश रहेगी। ओके गाइस, सो किसी को कोई इशू है, सो प्लीज आप मुझे कंफर्म कर सकते हैं। किसी को कोई कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो, सो प्लीज आस्क मी, मैं आपके शायद क्वेश्चन को रिप्लाई कर पाऊं, स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग या किसी चीज के लेकर आप पूछ सकते हो मेरे से। आपने शायद कुछ नोट किया होगा कुछ। अच्छा, ऑफर दोस्त ओनली फॉर द लास्ट आने वाला फ्राइडे तक है, आप फ्राइडे तक में ज्वाइन कर सकते हो। शॉर्ट सेलिंग के बारे में थोड़ा सा। शॉर्ट सेलिंग, यस, शॉर्ट सेलिंग हम लोग एक स्ट्रैटेजी को अब बहुत ज्यादा लंबा क्लास हो जाएगी, तो शायद मैं उस पर डाऊंगा डीपली, तो 1 आवर का क्लास हो जाएगा। बट सिंपल, आप लाइव मार्केट मेरे साथ आइएगा, वहां पे हम छोटा सा सिंपल था, क्या खरीदना। सिंपल, आपको आप वाइड, आपकी आवाज कट रही है, बट मैं भी सिंपल बता देता हूं कि शॉर्ट सेलिंग आप बैंक निफ्टी में अगर कर रहे हैं तो पहला आप 10-15 तक नहीं कीजिएगा, राइट। 10-15 तक आपको नहीं कीजिएगा। 10-15 का कैंडल मार्केट को बन लेना बैंक निफ्टी में, उसके बाद आप वहां जाके वाई डाटा देखिए, वाई डाटा में कहाँ पे कितने कॉल राइटर बैठे हैं, कहाँ पे पुट राइटर बैठे हैं, उसे 200 पॉइंट का डिफरेंट को लेकर आप कॉल को सेल मार सकते हैं या पुट को सेल मार सकते हैं। इट्स सिंपल। अब वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है उस टाइम मार्केट में क्या है, हम लोग कौन सी स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं, अगेन हम लोग का क्या ड्राइंग हो सकता है, वहां पे कौन सा रेसिस्टेंस है, कौन सा सपोर्ट है, ये सारा कुछ देखना पड़ता है। तो उसमें थोड़ा सा अगर डिटेल में जाऊंगा तो ज्यादा लंबा हो जाएगा आप लोगों के लिए, राइट। सर इक्विटी के लिए, इक्विटी में शॉर्ट सेल के लिए तो मैंने आपको अभी तो दिया।